हेलो स्टूडेंट, आज के एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम 3 समझौतों का डिस्कशन करेंगे। 3 समझौते कौन कौन से? एक सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता जिसको हम सिंधु समझौते के नाम से जानते हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता, और तीसरा पढ़ेंगे शिमला समझौता, शिमला समझौता। कौन कौन से समझौते? सिंधु जल समझौता, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता। तो पहला पॉइंट याद आए कि ये कब कब हुए? 1960 में हुआ। सिंधु जल समझौता 1960 में, ताशकंद समझौता 1966 में, 1966, और शिमला समझौता 1972 में। पहला पॉइंट तो यही याद रखेंगे आप लोग। और एक हम कह सकते हैं पंचशील समझौते की और बात कर सकते हैं। पंचशील समझौता, पंचशील समझौता, एक समझौता और चर्चा कर सकते हैं, पंचशील समझौता। ये हुआ था 1954 में, 1954 में। तो बात ये आती है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इनमें से कौन सा समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य नहीं हुआ था। क्वेश्चन क्या बनेगा? इन चारों समझौतों में से कौन सा समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य नहीं हुआ था? तो सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के मध्य, ताशकंद समझौता भी भारत पाकिस्तान के मध्य, शिमला समझौता भी भारत पाकिस्तान के मध्य, लेकिन पंचशील समझौता भारत और चाइना के मध्य, इंडिया और चाइना के बीच में है पंचशील समझौता। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पंचशील समझौता कब हुआ। तो पंचशील समझौता हुआ 1954। क्या सबसे पहले पंचशील होता है, इसलिए पहले हम पंचशील की बात करते हैं। पहले पॉइंट पर क्या ले लें, या पंचशील को सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। चलिए पहले हम लेते हैं सिंधु जल समझौता। पहला पॉइंट ले रहे हैं सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। यहाँ पर जल शब्द क्या दर्शा रहा है कि सिंधु, सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियाँ, बड़ी सहायक नदियाँ, सिंधु की 5 बड़ी सहायक नदियाँ झे, ची, रा, व्या, सा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम को हम बितस्ता नदी भी कहते हैं, बितस्ता। झेलम का नाम क्या है? बितस्ता। चिनाब का नाम है अस्किनी, अस्किनी, चिनाब का नाम है अस्किनी। रावी नदी का नाम है परुसिणी, पुराना नाम परुसिणी, रावी नदी का। ब्यास का पुराना नाम है बिपाशा, बिपाशा। और सतलज का प्राचीन नाम है सतुद्री, सतलज का प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री। सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, जिसमें सिंधु नदी और उसकी 5 बड़ी सहायक नदियों के जल बंटवारे की बात थी। इस समझौते में मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। विश्व बैंक ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य ये समझौता हुआ था। और इम्पोर्टेंट बात क्या आती है, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे 1960 में। अब आप ये कमेंट करेंगे इस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? दोनों के नाम आप कमेंट करेंगे।
सिंधु जल समझौते के समय। तो इस समझौते में क्या शर्त थी? सिंधु, झेलम और चिनाब, 3 नदियाँ, सिंधु, झेलम और चिनाब नदियाँ, सिंधु झेलम और चिनाब 3 नदियों के 80% जल का प्रयोग करेगा कौन? पाकिस्तान। और 20% का प्रयोग करेगा भारत। सिंधु, झेलम, चिनाब, क्योंकि सिंधु जो नदी है उसको पाकिस्तान की गंगा भी कहते हैं। और सिंधु का ज़्यादातर जल प्रयोग करेगा पाकिस्तान, झेलम का करेगा, चिनाब का करेगा। लेकिन रावी, ब्यास, सतलज, इन 3 नदियों के जल का 80% भारत प्रयोग करेगा और 20% करेगा पाकिस्तान। याद रहेगा, ये था सिंधु जल समझौता 1960 में। विश्व बैंक ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ। 6 नदियों के जल के बंटवारे की बात थी। 1960 में संपन्न सिंधु जल समझौता। बात ये आती है बितस्ता या झेलम का युद्ध, आपने सुना होगा। पोरस सिकंदर ने युद्ध किया था राजा पोरस से, बितस्ता या झेलम का युद्ध। आपने रावी नदी पर दासराज युद्ध का नाम सुना होगा। रावी नदी पर दासराज युद्ध का नाम सुना होगा। वैदिक काल में 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन है। और आपने ब्यास और सतलज के संगम पर हरि के बैराज स्थित है, ये भी सुना होगा। ब्यास और सतलज के संगम पर क्या स्थित है? हरि के बैराज। वहाँ से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, जिससे राजस्थान के क्षेत्र को सिंचित किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर से ब्यास और सतलज के संगम से क्या है? हरि के बैराज है, वहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इतनी बात क्लियर। चलिए तो अब बात करते हैं ताशकंद समझौता। भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 में एक युद्ध होता है। उस युद्ध के बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। लेकिन पहले ये किसके अंतर्गत आता था? सोवियत संघ के अंतर्गत आता था। तो ताशकंद समझौता 1966, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होता 1966 में। और भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री इस समय थे लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और इनको समझौते पर कुछ ऐसे हस्ताक्षर करने पड़े जो भारत के हित में नहीं था। इसी कारणवश कहा जाता है कि अटैक आने के कारण 1966 में ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन बनता है किस समझौते के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? तो ताशकंद समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। भारत से बाहर किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री की। आप कमेंट करेंगे कि मरणोपरांत भारत रत्न विजेता पहला व्यक्ति कौन है? मरणोपरांत भारत रत्न पहली बार किसे मिला और किस वर्ष मिला? और पहली महिला कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला? ठीक। तो ताशकंद समझौता 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अयूब खान थे। याद रखेंगे कौन? अयूब खान। ये भी आप याद रखेंगे, अयूब खान। क्लियर। अब बात आती है अगली, शिमला समझौता। शिमला समझौता होता है 1971 के युद्ध के बाद। 1971 में भी भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है। और 1971 बार में क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं, एक देश को नदियों का देश कहते हैं, बांग्लादेश को। उसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। और वहाँ पर गंगा, जिसको पद्मा नाम से जानते हैं,
ब्रह्मपुत्र, जिसे जमुना नाम से जानते हैं, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। तो वो उस देश का गठन होता है इसी युद्ध के बाद 1971 में, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं। तो बांग्लादेश का गठन होता है। लेकिन इस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता होता है। उस समझौते का नाम है शिमला समझौता। यह होता है 1972 में शिमला समझौता। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में होता है, इसी कारण इसको शिमला समझौता कहते हैं। एक शिमला सम्मेलन होता है, वो होता 1945 में। एक शिमला सम्मेलन होता 1945 में। ये शिमला समझौता 1972 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। और इस समय भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो। और आपको मालूम होगा ये जुल्फिकार अली भुट्टो कौन है? बेनजीर भुट्टो का नाम आपने सुना होगा। उनके पिताजी हैं, बेनजीर भुट्टो के फादर हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इन दोनों के मध्य समझौता होता है। किन देशों के मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य। कौन सा समझौता? शिमला समझौता 1972। एक शिमला सम्मेलन भी आता है, वो होता है 1945 में। एक आपने सुना होगा शिमला सम्मेलन। अगर आज शिमला सम्मेलन कब विफल हुआ तो 1945 में शिमला सम्मेलन होता है। ये इसका क्या नाम है? शिमला समझौता। 1972 में भारत पाकिस्तान के मध्य होता है और ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की ओर से होते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। ये शिमला समझौता हो गया। अब बात आती है पंचशील समझौता। आपने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में 10 शील का वर्णन है। 10 शील माने 10 शील एक ऐसा सिद्धांत है, अगर कोई इसको अपनाता है तो युद्ध तो वो कर ही नहीं सकता। तो उसी शीलों में से 5 शील मतलब पंचशील, 5 सिद्धांत 1954 में। अब आप इससे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पंचशील समझौता जिस वर्ष हुआ उसी वर्ष भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। 1954 में ही परमाणु ऊर्जा आयोग बनाता कि विभाग बनाता, ये आप कमेंट करेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना, परमाणु ऊर्जा विभाग कब बना? 54 में बनता है कि 48 में बनता परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा आयोग? ठीक 1954 में पंचशील समझौता होता है और 1954 में ही भारत रत्न की शुरुआत होती है और 1954 में ही प्रथम बार फ्रांस में जीएसटी लागू होता है। तो इस तरह से आपको सन तो याद हो जाएगी 1954 में। और ये समझौता हुआ था भारत और चाइना के मध्य, इंडिया और चाइना के मध्य। इस समझौते के बाद नारा लगाया गया था भारत चीनी भाई भाई। लेकिन चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया और 1962 में हमसे युद्ध किया और इस समझौते का उल्लंघन किया। तो इस समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना की ओर से चाउ एन लाई, इन दोनों के मध्य समझौता हुआ। समझौते की कुछ शर्तें ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे की सीमा में कोई आक्रमण नहीं करेंगे, दोनों के शांति समझौते में विश्वास करेंगे, सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। इस तरह से ये कुछ 5 सिद्धांत थे। तो वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो इतना याद रखना है कि 1954 में पंचशील समझौता भारत चाइना के मध्य हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के मध्य हुआ था। तो ये हमने आज के वीडियो में सिंधु जल समझौता, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, पंचशील समझौता, ये 4 समझौते पर बात की। आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए
और आप कमेंट में जितने भी प्रश्न पूछिए आप उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।